हाय बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय का जो पेपर होने वाला है 13 दिसंबर को, उस परीक्षा के लिए मेरे चैनल पर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स की सीरीज चलाई जा रही है और हर शाम 6 बजे आप सभी को वही पेपर मैं करवाता हूँ जो नवोदय विद्यालय का इस बार आने वाला है। अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हो, इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, तो आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में जरूर पास हो जाओगे, जरूर सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में वही पेपर लेकर आया हूँ जो 13 दिसंबर को आने वाला है। सबसे पहले पेपर की एक झलक दिखा देता हूँ इस वीडियो में। और इस पेपर में एकदम नए नए क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और ना आपने कहीं किए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पेपर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑफलाइन में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। देखिए, इस पेपर को अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को, ठीक आज से 3 दिन बाद, जो आप नवोदय का पेपर देने जाओगे वो कैसा आएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6, ठीक है। परीक्षण पुस्तिका। तो कुछ इस प्रकार से ही आपका पेपर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है, आपको अपना रोल नंबर पता होना चाहिए। और ये रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड पर। तो पहले आप अपना एडमिट कार्ड उठा लो और जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। 37 मान लेते हैं हम, किसी बच्चे का इतना है 891। तो इस तरीके से बच्चा अपना रोल नंबर फिल करेगा। अब यहाँ पर उसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम, यानी कि स्टूडेंट का नेम और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। स्टूडेंट का नाम और उसके हस्ताक्षर, सिग्नेचर। अब मान लीजिए अगर मैं पेपर देने जाऊंगा, मेरा नाम अजय है, तो मैं क्या करूंगा, अपना नाम लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पर अजय। और आप भी ऐसे ही अपना नाम लिखोगे कंप्लीट, जिस तरीके से आपने फॉर्म भरते टाइम लिखा था ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब आता है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। अब मैं चाहूँ तो अपने सिग्नेचर यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, देख लिए यहाँ पर ऐसे करके AJAY अजय ऐसे करके। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। हालांकि ये परीक्षण पुस्तक आपको घर लाने के लिए मिलेगी, लेकिन ईजी होगा, आसान होगा अगर आप ऐसे ही लिखोगे। जैसे आपने ऊपर लिखा है वैसे ही आप यहाँ पर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है। उसके बाद आता है समय। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा नवोदय की परीक्षा में। तो हम इस वीडियो में 2 घंटे में ही पेपर करवा देंगे आपको। और अधिकतम अंकों की बात करूं तो 100 अंकों का पेपर होता है। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100 में 100 आने वाले हैं पूरे, ठीक है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा, ये आते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश, यानी कि स्टूडेंट के लिए निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस है, इसको पढ़ना है और 15 मिनट इनको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बता देता हूँ। हालांकि देखिए, 1 से लेकर ये जो निर्देश मिलेंगे आपको 15 तक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कौन से है। देखिए, यहाँ पर ये वाला 4 नंबर वाला पॉइंट और ये 5 नंबर वाला पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है OMR उत्तर पट्टिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। यानी कि आपको केवल या तो नीला पेन ही उपयोग करना है या फिर काले पेन का, है ना। और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन साथ में लेकर जाना है। अब बेटा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पेन बेस्ट है, तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। पेंसिल का उपयोग करना क्या है, सख्त रूप से वर्जित है, यानी कि मना है, पेंसिल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 5वें नंबर पे जो पॉइंट है आप इसको देखिए। परीक्षा की अवधि क्या है, 11:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और 1:30 बजे तक पेपर चलने वाला है, ठीक है। क्या है, 2 घंटों तक की होगी परीक्षा। इसमें 3 खंड होंगे, जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑप्शन दिए गए होंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो 11:30 बजे का टाइम है और ये 1:30 बजे तक का टाइम, यहाँ से पेपर स्टार्ट होगा और इतने बजे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे, ये 8वें नंबर पे पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पर बोला गया है निम्न ब्यौरों के अनुसार 100 अंकों के लिए क्या है, 80 प्रश्न होंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर की परीक्षा होगी। और 11:15 से लेकर 11:30 तक जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे मॉडल पेपर में 15 मिनट क्या है, निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे 15 मिनट। और जब आपके 11:30 बजे बढ़ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है, ना कि निर्देश को पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट ऑलरेडी आपको पहले ही दिए जाते हैं अलग से इसको पढ़ने के लिए। आपके हाथ में जो ये बुकलेट मिलेगा, यानी कि जो पेपर मिलेगा नवोदय विद्यालय का, वो 11:15 पर मिल जाएगा, ठीक है। और 11:15 से लेकर 11:30 तक आपको 15 मिनट जो दिए जाते हैं, 11:15 से लेकर 11:30 तक 15 मिनट ये निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। समझे आप। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर जहाँ पर भी आपका सेंटर गया है वहाँ पर अगर आपको 11:15 पर पेपर ना मिले तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमको पेपर दीजिए, ओके। तो अपने लिए बोलना सीख जाना। आ गया परीक्षण पुस्तिका का प्रकार, है ना।
मानसिक योग्यता परीक्षण, ये हमारा खंड पहला रहने वाला है। यहाँ पर 1 से लेकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 अंकों का ये होगा। ओके। अंक गणित परीक्षण की बात करूँ, ये खंड दूसरा है, और यहाँ पर 41 से लेकर 60 क्वेश्चन, ठीक है, 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथ के आएंगे, और 50 अंकों का मैथ होगा। सेम ऐसे ही 61 से लेकर 80 क्वेश्चन आपके क्या है 80 तक 20 क्वेश्चन जो होंगे लैंग्वेज के होंगे, और 25 नंबर का आपका होगा। तो टोटल इस मिला के कुल मिला के आपका ये 100 अंकों का पेपर होगा, और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको योग में भी पता चल रहा है, ठीक है। ये निर्देश हमने पढ़ लिए इंपॉर्टेंट, कुछ 2 इंपॉर्टेंट और निर्देश हैं, उसको भी लगे हाथ में निपटा देता हूँ। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है निर्देश, वैसे पढ़ने सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको ये 14 नंबर वाला निर्देश आप देखिए, प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी, ठीक है। प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी, और घंटी बजने का मतलब है जब आप पेपर कर रहे होंगे तो टोटल 2 घंटे में जो घंटी बजेंगी वो आपकी 4 घंटियाँ बजेंगी। कितनी? 4 घंटी बजेंगी। तो आपको घंटी पर ध्यान देते रहना है, और अपनी परीक्षा को सुनिश्चित रूप से ही करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर आप 13 नंबर पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पर बोला गया है OMR उत्तर पट्टिका में कच्चा कार्य नहीं करना है, ठीक है। OMR शीट पर कुछ भी मत चलाना। कच्चे कार्य करने के लिए परीक्षण पुस्तिका का उपयोग करना है। रफ कार्य करने के लिए जो जगह दी जाती है ना, वहां पर आपको इस्तेमाल करना है। ओके। ये देखिए ये 15 नंबर पॉइंट है। यहाँ पर बोला गया है किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, यानी कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमारा हमने जो निर्देश थे हमने पढ़ लिए हैं सारी के सारे इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पर रोल नंबर लिखना सीख लिया है, हमने अपना अपना नाम लिखना सीख लिया, यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। निर्देश जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब जब आप ये कर लोगे तो जब आपका जो स्टार्ट हो जाता है समय, एक घंटी लगेगी पहली 11:30 पर, पहली घंटी लगेगी, वहाँ पर आपको खंड नंबर पहले को सॉल्व करना है, मानसिक योग्यता परीक्षण। कुछ इस तरीके से ही आएगा। ये हमारा भाग नंबर पहला है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें आपको करवाते हुए चलूंगा। देखिए निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले, और जब हम निर्देश पढ़ेंगे तो हमको निर्देश पढ़ते टाइम ही पता चलेगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ऑप्शन नंबर A, B, C और D दर्शाए गए हैं। अब क्या है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र क्या है किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत वाले संख्या को क्या करें, वृत्त को काला करें। तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे ही क्वेश्चन है, जरा इसको बारीकी से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 आकृतियां एक जैसी है लेकिन एक आकृति अलग है। क्या है? एक आकृति अलग है। तो देखिए 1 मिनट में आप पहचान लोगे कैसे। सबसे पहले आप इन सभी को देखो, ऑप्शन नंबर बी और ये सी और डी, इनमें सभी में ये बीच में ये जुड़ी हुई हैं सभी, लेकिन बीच में गैप है थोड़ा सा। इधर आप देखो, इधर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, और ये बी वाले में भी गैप है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को जब आप देखोगे यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। यहाँ पर देखो कोई गैप है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। और ये हमारा अलग है, तो यही हमारा सही उत्तर है। बस इतना ही आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस नवोदय की परीक्षा में कराओगे खंड नंबर पहले में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे देखेंगे इस पे आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, ये मैंने कैसे पहचान लिया। बाकी आप सभी आकृतियां देखो, ये ऑप्शन नंबर बी को देखो और ये सी को देखो और ये डी को देखो। सभी आकृतियों के अंदर कुछ ना कुछ एक आकृति दी हुई है ऐसे करके, ठीक है। जैसी भी आकृति बनी है लेकिन अंदर एक आकृति है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे वो एक सिंगल लाइन की ना हो, लेकिन है सभी में। लेकिन यहाँ पर आप अंदर की तरफ देखोगे बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इस तरीके से ही हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो गया, अलग हो गया। समझ आ रहा है ना बेटा? कमेंट कर दिया करो अगर आपको सब कुछ समझ आता है तो। बहुत कम दिन बचे हुए हैं परीक्षा को, तो ध्यान से पढ़ लो, यही समय है पढ़ने का। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर पे देखेंगे यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। मैंने कैसे पहचाना, देखिए ये एक आकृति है, ठीक है, एक आकृति है और उसके अंदर भी एक आकृति है और इसके अंदर एक बी आकृति है। तो टोटल मिला के 3 आकृति हो रही हैं। सेम यहाँ पर देखो, एक आकृति यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर अंदर भी है, इसमें भी 3 है। 3 आकृतियाँ हुई टोटल, कुछ ना कुछ प्रकार से 3 आकृतियाँ यहाँ पर भी हैं। आप देखो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वृत्त है और यहाँ पर ये है। तो हम ये बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पर भी देखो ये भी आकृति, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अलग है, ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका ए ही है ना, एक सेकेंड रुको, 3 का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 3 का क्या है,
3 का ऑप्शन नंबर ए ही है। देखो आपके सामने इसका राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था तो मैंने चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर पे आप देखो और बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो गया, देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा कुछ भी है, वर्ग मान लो, वृत्त आयत मान लो, एक ही बात है, इसके जैसा ही शेप जुड़ी हुई है इससे। सेम यहाँ पर आप देखोगे वर्ग है तो वर्ग जैसी शेप जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर ये व्रत आ गया, ये थोड़ी कहानी गड़बड़ होगी भैया, ये नहीं हो सकता हमारा, है ना। तो इस तरीके से ये 4 का हमारा सी वाला क्या हो गया, अलग हो गया। कौन सा, ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से सारे क्वेश्चंस करते जाओगे नवोदय की परीक्षा में। और एक चीज़ और समझ लो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, आज 10 दिसंबर हो रही है, ठीक है। और कुछ टाइम की बात है जब आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बैठोगे, कब, आज से ठीक 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। और लास्ट के 2 दिनों में, यानी कि अगर सुन लो, आज आज मतलब कल 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, आपने सुन भी लिया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और जुड़ जाओ, ओके। चलिए, ये हमारा भाग नंबर दूसरा आ गया। कौन सा, भाग नंबर दूसरा। और भाग नंबर दूसरे में आप देखोगे यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर क्या ऑप्शन दिए गए, ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृति चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप आकृति को चुने। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जैसा ही आपको बताना है। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके जैसा बताना आपको कहाँ पर दिखेगा, बिल्कुल इसके जैसा। अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए गलत है, हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बिल्कुल एक तो पार्ट यहाँ पर आ रहा है, सही है। और ये वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 5 का बी। तो ध्यान से करते रहिए, देखते रहिए मेरी वीडियोस को, आपको सब कुछ मिलेगा। ये करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसके जैसा देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा जरा ध्यान से देखो। ये आकृति है थोड़ा सा, और ये इस तरीके से, बीच में ध्यान रखना ये प्लस का चिन्ह सा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बनेगा नहीं। ये आपका कहाँ पर बन रहा है, ये आप देखोगे परफेक्ट। ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ये वाला। ये हो रहा है कहाँ पर, ये सी वाले में हो रहा है। कैसे पहचाना मैंने, देखो ये प्लस का बन गया और ये आपकी बिल्कुल लाइनें बिल्कुल सही आ रही हैं। तो ये सी वाला आपका क्या है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। सी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर पे आप देखो, क्या देखोगे, ऐसे करके 1 2 यहाँ पर देख लो, सही है। और ये नीचे की तरफ बनी हुई है ऐसे करके लाइन, पर ये ऊपर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ठीक है। बी वाला देख लेते हैं, बी वाला ऐसे करके ए बी है कि नहीं, आ गया कि नहीं, इसमें देखो। और ये नीचे की तरफ 2 बिंदु हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। 7 का ये बी वाला आपका 100% राइट आंसर है बेटा। लॉक कर लो अपने आंसर को, ओके ना, लॉक कर लो, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। 8 नंबर को देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आंखें देखो इसकी, आंखें तो सही है यहाँ पर। नोज देखो, नोज गड़बड़ होगी तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो। आइज देखो, आइज तो सही है, नोज भी ठीक है। फेस गड़बड़ हो गया, यहाँ पर फेस देखो ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ये भी हटा दो भैया। आगे देखो सी वाला, आइज बिल्कुल सही है, नोज भी सही है, फेस भी स्ट्रक्चर सही है, तो सी वाला लॉक कर दो, डी भी हटा दो यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो गया, सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी बस मेरे चैनल पर जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये हमारा भाग नंबर 3 है। निर्देश हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 में बाईं ओर क्या है, एक भाग का प्रश्न, मतलब एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग क्या है, लुप्त है, यानी कि गायब है। आगे बोला गया है, दाईं ओर ऑप्शन देंगे ए बी सी डी से चिन्हित पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के क्या है, प्रश्न चित्र को, पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या है, प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या सामने वाले को क्या करें, काला करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है।
9 से लेकर 12 हमको ऐसे ही करना है। ये 9 वाला आ गया, 9 वाले में आप यहाँ से लीजिए, कहाँ से लेना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके चलते 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 ऐसे करके कर लेना है बस। ये बन गया। ऑप्शन नंबर ए हटा दो, बी हटा दो, सी लगा दो आंख बंद करके, राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। सही है कि नहीं, ये करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर पे आप देखो क्या करोगे। सबसे पहले आप इसको देखो, ये जो सामने वाली दिख रही है ना, इसकी जैसी ही सेम आकृति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो मैं इसके जैसे ही अगर सेम आकृति बनाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर एक जो लाइन है ये लगाऊंगा सीधी जाके खींच के ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद इन लाइनों को कंप्लीट कर लूंगा ऐसे करके आपस में, और ये हो गई हमारी, और बीच में एक लाइन जोड़ दूंगा बस, सिंपल। ये मेरा फाइनल राइट आंसर बना है भैया। अब ये मेरा जो फाइनल राइट आंसर बना है वो किस किस में बना है, ऑप्शन नंबर ए में बना है। ऑप्शन नंबर ए में कैसे बना, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है कि नहीं, आपके सामने तो है। ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रही बात हमारे इस वाले की, ये हमारा बी वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर आ गया, ये नहीं आना चाहिए था ना यहाँ पर, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन पे आप देखो, क्या देखो, ये दूसरे के, एक दूसरे के चेहरे देखो, एक दूसरे की साइड में, ऊपर है ऊपर। ठीक है, इसके जैसा है, यानी कि यहाँ पर इसके जैसा शेप आएगा, इसके जैसा शेप आएगा, और ये रहेगा नीचे की ओर ही। समझे आप, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसके जैसा अगर शेप किसी में आ रहा है, एक जैसा ही, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो, ये ऐसे हैं तो ये ऐसे रहेंगे, यानी कि ये भी ऐसा ही रहेगा, और पर ये नीचे चला जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, आराम से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। चलो 12 नंबर पे करते हैं। ये देखो 12 नंबर वाला कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कितना अच्छा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना कि इसके सामने एक लाइन है, इसके सामने लाइन है, यहाँ पर कोई लाइन मत लगा देना आप तीसरी, फिर लाइन लगा दो कोई। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो बनी हुई आकृति वैसे ही बना लो, इसके जैसी एक नॉर्मल आकृति बनेगी। और नॉर्मल आकृति देखो, यहाँ पर भी एक लाइन हो गई ऐसे करके, ये भी हटा दो, और ये वाला भी हो गया, ये भी हटा दो, बी बिल्कुल हटा दो, बी हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने क्या बोला, इसके जैसा बनाना सेम, तो इसके जैसा सेम यहाँ पर बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही है कि नहीं, ये बताओ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, कि मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आती हैं। देखो समय बहुत कम है एग्जाम को, तो कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। अगर नहीं आती हैं तो वो भी बता दो, और समझ आती हैं तो कमेंट कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ, और आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास कर सको। ठीक है, ये आ गया हमारा भाग नंबर 4। निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 में बाईं ओर क्या है, 3 प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा चौथे चित्र के लिए क्या स्थान खाली छोड़े गए हैं। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए क्या है, दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, यानी कि उसको लाया जा सके, बस यही पूछा गया है। तो मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। सबसे पहले तो आप इसको देखो, 13 नंबर क्वेश्चन पे आप देखो, इस वाली चीज़ को देखो, ये वाली यहाँ पर आ गई, फिर ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, पहले वहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई सामने, यानी कि इस आकृति को घुमाया जा रहा है थोड़ा। अब इसको और घुमाएंगे तो ये वाला तो पार्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर आ गया है, सही है, यहाँ पर भी आया है, सभी आकृति में आ गया ये वाला पार्ट, है ना। ये वाला तो पार्ट इधर ऐसे ही बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि ये वाला जो लाइन थी, पहले ऊपर थी, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर हो गई, फिर से नीचे हो जाएगी। अब नीचे एक तो सी गलत है, डी भी गलत है, नीचे यहाँ पर है एक लाइन, यहाँ पर है, बस इनमें है। दूसरे वाली ये चीज़ देखो कि ये जो गुणा का था वो इधर आ गया पहले, फिर इधर आ गया, अब ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर कहाँ पर गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए भी हटा दो। क्या कर रहे हो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। बी वाले बच्चे कहाँ हैं भाई, बब्बर शेर, बी वाले बब्बर शेर हो। बी वाला आपका राइट आंसर है 13 का। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो कि इसके और इसके प्लस के बीच में क्या है, डिफरेंट था, इनको आपस में जोड़ के रख दिया एकदम ऐसे।
और ये वाला कहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या मतलब ये नीचे करा तो ये बिल्कुल चिपट गया ना, ये तो कोने में आ गया, नीचे आ गया प्लस वाला, और ये इसके ऊपर आ गया। फिर उन्होंने इसको घुमा दिया तो ये इधर आ गया और ये प्लस वाला इधर आ गया। अब फिर घुमाएंगे तो प्लस वाला इधर आएगा और ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा ऐसे करके बिंदु, ठीक है। ये आ गया बीच में बिंदु, और ये जो माइनस वाला है, फिर माइनस वाला पूरी साइड बदल रहा है, पहले यहाँ पर था फिर ऊपर चला गया फिर यहाँ, अब ये साइड में यहाँ पर आ जाएगा। तीनों चीज़ें सामने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले में आपके, तो ये वाला डी वाला लगा दो। ये क्या हो गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बस इस देखो बिंदु को, इसको यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर चला जाएगा लास्ट वाले में, ऊपर की तरफ किस में, ऑप्शन नंबर डी में। बस यहाँ पर था पहले, यहाँ फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ जाएगा। तो ये डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया, सही। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ए, ए के बाद क्या आ रहा है, ए ई, ठीक है, समझे। देखो ए बी सी डी ई, यानी कि 3 का गैप छोड़ के ए के बाद जस्ट आफ्टर डी लगाया है, यहाँ पर 3 का गैप है, ध्यान रखना। ई एफ जी एच आई जे के, अब देखो एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है, 3 का गैप छोड़ो, 3 का, आई जे के एल, एल एम एन, यानी कि एक सेकेंड को, एल हो गया एल, और एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एल एम एन ओ पी, एल यहाँ पर है, एल के बाद कितना, 3 का गैप छोड़ो। ये कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा कोई, है ना, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, और कोई कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, हम देखते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक सेकेंड रुको, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ये मैंने ए बी सी डी लिख ली पूरी। अब मुझे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ए कहाँ पर है और ई कहाँ पर है, यहाँ पर किसने का, 1 2 3 का डिफरेंट है, ठीक है। उसके नीचे एच, एच आ गया, एच के बाद आई, एच के बाद नीचे कितना आया, एन, यानी कि 1 2 3 4 5, ये डायरेक्ट 6 का हो गया, फिर डायरेक्ट डबल का हो गया। एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एल के बाद टी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितने का, 8 का हो गया, फिर कितने का, यहाँ पर 3 का, फिर 6 का, फिर 8 का, सही है। ई के बाद देखो, ई के बाद कितने का डिफरेंट है, ई के बाद कितना आना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा ये इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आना तो ऐसे ही चाहिए। 16 का, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, मुझे बस देखने दो। 16 का ये है क्वेश्चन, हम मॉडल पेपर 16, एक ये वाला नहीं है, सॉरी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये है हमारा, इसको देखते हैं थोड़ा, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर, ओ ये देखो, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, तो नीचे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में बता रहे हैं बी वाला, अब ये भैया बी वाला बता रहे हैं, ये आएगा, ई के नीचे आएगा ओ, आएगा ओ, ई के नीचे ओ कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया, 6 8 10, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट चला है तो फॉलो करके यहाँ पर ये लगा देना। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ खास समझ आया नहीं है, आप बता देना मुझे, ठीक है बेटा। बट यहाँ पर बी लगा लो, बी राइट आंसर आपका, देखो आंसर की मैंने बता दिया देखकर, 16 का बी राइट आंसर है। ओके, कोई क्वेश्चन होता है जिसमें डाउट होता है तो हम उसमें डाउट में ही रखते हैं, पर मैंने आपका डाउट क्लियर करवा दिया है। ये आया हमारा भाग नंबर 5, निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, इस तरफ का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है।
उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्रों को प्रस्तापित करेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर ये वाला पार्ट भरा हुआ था, ये वाला। इसके आमने सामने वाले जो पार्ट खाली थे अब उनको भर दिया। इसका संबंध इस वाले से है, तो इसका संबंध किससे होगा वो हमको बताना है। तो देखो समझो ध्यान से। क्या समझोगे? इस वाली आकृति में तो सारे के सारे पार्ट भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, इसमें नो चेंज होगा। यानी कि आप देखो यहाँ पर तो भरे हुए हैं, यहाँ पर ये भी भरा हुआ है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो इसमें क्या होगा? नो चेंज होगा। अब नो चेंज होगा यानी कि इसके जैसी ही कोई आकृति आएगी। यहाँ तो इसके जैसी आकृति आएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट भर दिया इन्होंने, ये था, बस ऊपर आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, और ये जुड़ जाएंगे। ये बी वाला हो सकता है मेरे ख्याल से। तो एक सेकंड रुको। हाँ 17 का बी हो रहा है बेटा। ये 17 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कैसे हुआ बता देते हैं। अभी क्यों काहे टेंशन ले रहे हो? देखो यहाँ पर ये जो अंदर वाले थे ये चिपटे हुए थे इससे बिल्कुल, ब्लैक वाले, तो ये दूर जाके हमारे यहाँ पर रेड वो ब्लैक हो गए। और ये दूर वाले क्या है, साइड में आके चिपक जाएंगे ऐसे करके, ये हो गए ना। इस तरीके से हमारा ये वाला क्या हुआ है, हमारा बिल्कुल सही हुआ है, राइट आंसर 18। देखो इस आकृति का संबंध है इससे। अब आपको पता तो चल गया होगा, ये जो के है इसको उल्टा कर दिया बस। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को इधर कर देंगे तो ये वाली चीज़ हमारी सबसे पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर है ये, एक तो इसमें है, ठीक है, और एक तो सी और ए हटा दो, एक तो इसमें है डी वाले में, दिख रहा है। अब दूसरी बात ये कि जो एक्स है वो है हमारा एक तो इधर आ गया डंडा टाइप का, और ये एक्स आ गया। इसके नीचे ही रहने वाला है ये बिंदु सा, इसके नीचे रहने वाला है एक्स के, तो ये डी वाले में है। तो क्या है 18 का, 18 का बेटा डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप? क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 19 के। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर पे देखो इस आकृति को घुमाया गया, और जब घुमाओगे इस आकृति को तो इस तरीके की दिखेगी। ये आकृति पहले है, इसको घुमा दिया तो ये इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। अब इसको इन्होंने फिर घुमा दिया तो ये सीधी हो गई है। सॉरी, इसको इन्होंने बस ये वाली जो आकृति है इसको घुमाया, मतलब ये इसको सीधा किया इन्होंने इस एंगल में, तो ये इस तरीके से हो गई है। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति को जैसे ये ऐसी थी, इसको ऐसे घुमाया, ये ऐसी है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता। इस डायरेक्शन में घूमेगी जैसे बी वाले में, और घूमिए कौन से, डी वाले में। समझे आप? दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ है, बी और सी में से आपको कन्फ्यूजन दूर करके ये बताना है कि आपका होगा क्या। तो जब आप इसको घुमा दोगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बी हो सकता है मेरे ख्याल से। तो 19 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। 19 का बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लॉक कर लो अपना आंसर, डी भी गलत है। ओके, कर लोगे? चलो ये आ गया आप क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ पर मतलब ये भरा हुआ है, इसको बस इसको घुमाया गया है, ये आकृति इसको घुमा दिया गया इधर की तरफ। तो ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ गया, और ये वाला लास्ट में चला गया, बस ये चीज़ हुई है। हम भी क्या करेंगे, इस हिस्से को घुमा देंगे तो ये वाली चीज़ हमारी इधर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी गलत है। अब डी और बी बचा। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और देखो कि कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइनें होनी चाहिए। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो 3 लाइनें हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये बी वाला होगा राइट आंसर। देखो 1 2, एक सेकेंड, 3 4 5, यहाँ पर कितनी लाइनें हो गई, 5। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर तो 4 लाइनें हैं यार। ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रहा है रे दया। आंसर की में क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, आंसर की में बी बता रहे हैं बेटा, आंसर की में बी बता रहे हैं, लेकिन ये गलत है थोड़ा सा। यहाँ तो कोई लाइन मिसिंग है इसमें। इसमें देखते हैं कितनी लाइनें थी। इसमें 1 2 3, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक लाइन बढ़ भी रही है, तो बी सही है बेटा। एक बढ़ भी रही है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब तक मुझे बताओ, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए भैया? ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको 20। तो 20 में से 20 आपके अगर अब तक सही है ना, तो आपका नवोदय विद्यालय में 100% सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। कितना? 100%। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपके इतने सही हैं तो आपका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ चल रही है या फिर नहीं प्रॉपर। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए निर्देश पढ़ेंगे, ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 में
प्रश्न चित्र के रूप में क्या है, ज्यामितीय आकृति चित्र दिए गए हैं, वो त्रिभुज हो सकता है, वो वर्ग हो सकता है, वो हो सकता है वृत्त। ठीक है, कि एक भाग को क्या है बाईं ओर दर्शाया गया है और तथा दूसरे ओर भाग में ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा, यानी कि आ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, सही है, बना हुआ है कि नहीं। अब ये स्ट्रक्चर जब इस तरीके से बना हुआ है तो यहाँ पर कौन सी आकृति फिट हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, और डी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डी में तो हो गया गड़बड़ ये ऐसे करके। अब ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है बड़ा वाला, ये वहाँ पर फिट हो जाएगा, और ये जो बाहर की तरफ निकला है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा राइट आंसर होगा सी वाला। तो देखो कितना आसान था कि नहीं। तो ये आपका 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है इस तरीके से, ये है ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, इनमें से बताना है कि ये कहाँ जाएगा और कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए वाला देखो, ऑप्शन नंबर ए तो बहुत बाहर निकला हुआ है, ये तो हो नहीं सकता किसी हालत में, ये नहीं हो सकता। बी वाला देखते हैं, तो बी वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा, सही है। और ये यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं कि बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर। सी और डी बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता, बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24। 23 करते हैं पहले, 24 बाद में करेंगे। 23 नंबर पे देखो, ये इस तरीके से है ना, लहराता हुआ जा रहा है। अब ये जब लहराता हुआ जा रहा है तब आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है भैया, ये कहाँ पर होगा, ये क्या इस वाले पार्ट में हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला तो पार्ट सही है ये वाला, लेकिन ये पार्ट गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये पार्ट जाना चाहिए प्रॉपर, यहाँ फिट होना चाहिए। ए हटा दो, बी तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर आ गई। सी देख लेते हैं, सी वाला बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये तो चीज़ दी गई है, और ये वाला भी दिया गया है। दूसरा हिस्सा ये वाला और ये वाला बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, कहाँ पर, सी वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 23 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लो यहाँ पर फिट करना है, तो यहाँ पर एक चीज़ आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा रे बाबा, बी भी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी राइट आंसर है। कैसे हो गया, देखो कैसे पहचान ले, ये वाला जो हिस्सा है वो तो यहाँ पर आ जाएगा बीच में, और बचा ये वाला देख लो भैया, ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल यहाँ पर डी वाले में है। तो डी वाला हमारा परफेक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कि मान लो डी नहीं आ रहा, तो बेटा आंसर की भी है हमारे पास। ये देखो आंसर की दिखा रहा हूँ, 24 का क्या है, 24 का क्या है आपके सामने, देखो 24 का है कि नहीं डी। तो डी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है, मैं आपको गलत नहीं कर पाऊंगा। मेरे चैनल से अगर जुड़े हो, पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा कि अजय भैया कैसे पढ़ाते हैं। ये है हमारा भाग नंबर कौन सा, भाग नंबर 7। ठीक है, आप भाग नंबर 7 को देख लो भैया। भाग नंबर 7 में सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले निर्देश। देखो निर्देश में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28। क्या है, प्रश्न संख्या 25 से लेकर 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, तथा दाईं ओर क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें, तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले को क्या करें, काला करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 जितने भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। कैसे करोगे, देखो ये देख लो 25 नंबर वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक्स और वाई पे आपको घुमाना है। जब आप इन आकृति को करोगे ना, ये आपकी आकृति कहाँ पर होती है, माइंड में होने लग जाती है। यानी कि अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये वाली आकृति तो ऐसे ही रहने वाली, लेकिन ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। और ये बिंदु हमारा सेम एज इट इज यहाँ रहने वाला है, जो बिल्कुल सही है। ये वाली आकृति यहीं पे, मैंने क्या बोला, ये वाली आकृति इधर आ जाएगी। ठीक है, ये साइड चेंज हो जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या हो गया, ये आप लगा दो, राइट आंसर हो गया आपका। 25 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। हाँ तो बच्चों हम करते हैं अपने कौन से क्वेश्चन नंबर 26 को ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। ये मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ये बहुत आसान है, ऐसे सारे क्वेश्चन आसान है। ये एरो है, एरो देख रहे हो, ये अंदर की तरफ इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पूरी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये इधर है तो ये इसकी तरफ आएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये वाला जो मुंह है वो इसके सामने ही रहने वाला है। ठीक है, तो 26 का बहुत ध्यान से करेंगे। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है आपको, ये वाली जो हिस्सा है वो यहाँ आ गया।
परफेक्ट हमारा राइट आंसर है। और ये वाली जो चीज़ है हमारी वो यहाँ चली गई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। 27 नंबर पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर पे आप देखो कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दिख रही है, ये सेम यहाँ पर आ जाएंगे इसकी तरफ। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब ये इसकी तरफ आएंगी तो बड़ी वाली लाइन सबसे पहले पहले आएगी। बड़ी वाली लाइन कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो छोटी है, तो ऑप्शन नंबर ए हटा दो। ऑप्शन नंबर बी में ये बड़ी वाली लाइन है, थोड़ा हट गया है वो, ठीक है, लेकिन ये हमारा परफेक्ट राइट आंसर हो रहा है। ये ऐसे करके लाइन होगी, तो ये हमारा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। सी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो ये बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। क्वेश्चंस को करते करते इसको भी लगे हाथ हम देख लेते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, के और आर दिखा है। मैं हर एक मॉडल पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और करते भी रहें अच्छे तरीके से और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बड़े आसानी से आप इसको कर लोगे। सबसे पहले ये के को करोगे उल्टा तो के ऐसे आ जाएगा, और आर को करोगे आर एस, दोनों चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में आपका परफेक्ट राइट आंसर हो रहा है। 28 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आसानी से कर लोगे आप। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। क्या कर देना, कमेंट करके बता देना। रिकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर देखो बेटा, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 36 मिनट की। अभी और हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी तो करना है। ये आ गया हमारा भाग नंबर 8। ये बहुत अच्छा भाग है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ऐसे वाले भाग को ताकि आपको सारी चीज़ें दिखा सकूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। बोला गया प्रश्न संख्या 29 से लेकर 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया था तथा दाईं ओर ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को तह खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत संख्या सामने वाले को क्या करें, काला करें। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 नंबर पे देखो, ये कागज का टुकड़ा लिया, उसको ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे करके फोल्ड किया। अब ये काटा गया यहाँ से ऐसे करके, और एक ये वाला पार्ट काटा गया, समझे, और ये काटी गई एक लाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है, इस तरीके से जो पार्ट है, ये पूरे पूरे हो जाएंगे ऐसे करके, एक इधर हो जाएगा एक इधर, यानी कि ये डबल डबल हो जाएंगे और चारों तरफ लास्ट में ऐसे करके रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा 29 का वो होगा बी। क्या होगा, 29 का बी। कैसे मैंने पहचान लिया, देखो ये चारों तरफ ऐसे करके हैं, सही है। अब ये दोनों तरफ अगर इस तरीके से बने हैं तो ये इधर भी बनने वाली है, और ये ऊपर बना है तो ये नीचे भी बनेगा। तो इस तरीके से मैंने आसानी से अपना राइट आंसर पहचान लिया था क्वेश्चन को देखते ही, और आप भी ऐसे ही करोगे। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे अभी उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है, उतना ही क्या है आपके लिए अच्छा है। ये आ गया अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर पे देखो, इस आकृति को ऐसे फोल्ड करा और फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, और ये काटा गया एक थोड़ा वृत्त, और ये त्रिभुज काटा गया है, सही है। काट लिया गया, कोई बात नहीं, काट लिया। अब देखो एक त्रिभुज इधर है तो एक त्रिभुज इधर भी बन जाएगा, दो त्रिभुज हो जाएंगे, एक दो यहाँ पर हो गए। ये जो बिंदु है, एक बिंदु मतलब ये 4 बिंदु होने, लेकिन यहाँ पर तो 2 बिंदु ऑप्शन नंबर ए में, ये हटा दो, 4 बिंदु होने चाहिए बेटा। और एक त्रिभुज ऊपर भी तो जाएगा क्योंकि ऊपर से फोल्ड किया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में देखो, एक त्रिभुज ऊपर है, बिंदु 4 है, और ये 2 नीचे भी हैं, तो ये हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर को देखो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 31। ये ऐसे करके फोल्ड कर लिया नीचे, इसको ऐसे करके फोल्ड कर लिया, और ये काटा गया है, सही है। अब जब ये काटा गया तो एक चीज़ ध्यान रखनी कि इसके जैसा ही बनना चाहिए। ये देखो बी वाले को ध्यान से देखो, इसके जैसा बनेगा बी वाला, बिल्कुल परफेक्ट। कहाँ पर है, बी राइट आंसर है। 31 का बी लॉक कर दो, बी लॉक कर दिया जाए, ठीक है। 31 का बी आपका राइट आंसर है। अब कागज मोड़ना वाले में से हमारा लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ये 32 वाला, इसको भी देख लेते हैं। लगे यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। अभी एग्जाम आपका 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। इसको ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे करके काट लिया। तो आपको ध्यान रखना है बीच में तो आपको नीचे की तरफ ऐसे करके बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में तो ये ऊपर की तरफ बना है, बी वाले में ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले को, ठीक है। ये 32 वाला अभी पेंडिंग में है। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इसको इस तरीके से फोल्ड किया इस आकृति को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कट लगाने का मतलब है एक बीच में पूरा प्रॉपर इस तरीके से बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बना भी है, ठीक है। और ये अगर इस तरीके से तो एक सेम डायरेक्शन में यहाँ पर भी बननी चाहिए। परफेक्ट हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो बी वाले में बन रहा है,
तो बी वाला आप लगा देना तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपने अगले भाग को। ये हमारा सेकंड लास्ट भाग है, यानी कि भाग नंबर 9, और 10 भाग होते हैं टोटल, आपको जैसा मालूम है। निर्देश हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है प्रश्न संख्या 33 से लेकर 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर क्या है, ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। क्या है, कितने, 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR का इस्तेमाल करें। ये आसानी से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर पे आप क्या करेंगे, ये 2 स्टार देखो, ये दोनों स्टार किस आकृति में है, और एक भरा हुआ है और एक खाली है, एक भरा एक खाली, ये सभी में होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ये हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी वाला भी गलत है, लेकिन सी हमारा राइट आंसर है। देखो ये वाला स्टार और ये वाला स्टार, दोनों स्टार यहाँ पर है, और एक भरा हुआ है और एक खाली है, तो ये आपका सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर पे एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक एरो है। अब ये तीनों चीज़ें कौन से वाले ऑप्शन में, ये तो आपको आसानी से दिख रही होंगी, ये डी वाले ऑप्शन में है। ये आपका वृत्त यहाँ पर आ जाएगा गोलाकार, उसके अंदर एक त्रिभुज है वो भी आ गया, और ये बना आपका क्या, एरो। तो ये तीनों चीज़ें जिस भी ऑप्शन में है वो हमारा डी वाला है, तो हम डी वाला फाइनली यहाँ पर सही कर देंगे। ठीक है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, हो गया आपका राइट आंसर डी वाला। तो इस तरीके से आप नवोदय की परीक्षा में सिलेक्शन पा सकते हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे तीनों 4 आकृतियां हैं और ये 2 आकृति ऐसी हैं। इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो देखना है। तो 35 नंबर पे आप देखो 1 2 3 4 5, ये 6 आकृतियां टोटल हो गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। यही आकृति बनाई जा सकती है क्योंकि 4 ये हैं और ये 2 ही है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है 35 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। देख लेते हैं क्या है। 36 नंबर पे देखो ये त्रिभुज है कि नहीं, और ये लाइन है हमारी, और ये क्या हो जाएगा, देखो एक ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, लेकिन बी वाला हो सकता है। लाइन यहाँ आ जाएगी और ये त्रिभुज हमारा यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझे क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है 36 का। आगे करते हैं हम अपने कौन से भाग नंबर 10 को, जो कि हमारा रीजनिंग का लास्ट भाग है बेटा। निर्देश हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर क्या है, ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी से चिन्हित क्या है, 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए क्या है, OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न के संगत संख्या सामने वाले को क्या करें, काला करें। तो ये 37 नंबर पे आपको क्या करना है, छुपी हुई आकृति की देखनी है। तो ये देख लो अंदर की तरफ, ये आकृति हमारी, इसको देखो ये कहाँ पर है। अब ये आपको दिख रही है सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए में ही। मैंने कैसे पहचान लिया, ये आपकी यहाँ से लोगे और ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, बाकी कोई ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर इस तरीके से आइए और ये क्या पर है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका कहाँ पर हो सकता है, ये 38 का ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, लेकिन बी में हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, तो ये तो हो गया बी वाला, और कोई ऑप्शन मत देखो, बी लगा दो, करेक्ट आपका लॉक कर दो। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 39, इसको देख लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 39 में इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, 39 नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपका एज इट इज। कैसे पहचाना मैंने, देखो यहाँ पर ऊपर ही दिख रहा है, तो बस आपको बस ध्यान से देखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। ये देखो कि सी में भी है लेकिन ये बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल नहीं होगा और ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने डी वाला लगाया यहाँ पर, डी मेरा सही भी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये देखो ये इधर से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अब ये 40 नंबर पे आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये बी वाले में दिख रहा है। बी वाले में कहाँ दिख रहा है, अभी बता रहा हूँ। देखो बी वाले में आप कैसे करोगे इसको, आप यहाँ से लेना, ये नीचे वाली लाइन से, और यहाँ से लोगे और ये नीचे तक जाएगा और ये यहाँ तक, तो हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 का एक बार देख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, 40 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
परफेक्ट हमारा राइट आंसर आ गया 40 का। किसी को कोई प्रॉब्लम कैसी भी, ये बताओ। अब मैं आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 40 में से 40 किसके बच्चे के सही आ रहे हैं ये बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ। 40 में से 40 आने का मतलब आप समझ रहे कि आपके 50 में से 50 अंक पक्के होने वाले हैं, यानी कि आने वाले हैं, और ये कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे एक चीज़ तो कमेंट करके अभी कमेंट कर दो वीडियो देखते देखते कि हाँ भैया मेरे 40 में से 40 आ रहे हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, और जो नहीं करेगा उसकी मर्जी है। देखिए आगे हमारी बारी आती है खंड अंकगणित की परीक्षण की। यहाँ पर मैं इसके कुछ ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट हमारा कितने मिनट का हो गया, ये 45 मिनट का हो गया। तो 15 मिनट का वीडियो और होगा, 15 मिनट में हम जितने क्वेश्चन करवा सकेंगे वो सारे हम करवा देंगे मैथ के। चलिए बारी है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है 15, यानी कि वो संख्या कौन सी हो सकती हैं, या तो वो x होगी और एक दूसरी होगी x+1, ठीक है, तीसरी कौन सी होगी x+3। अब अगर ये 3 क्रमागत है तो सिंपल आप ध्यान रखना, जब भी योगफल उसका दिया जाए, जैसे 15 दिया गया है, 3 संख्या है तो 3 से उसकी भाग कर देना, 3 पंजे 15। तो ये डायरेक्ट जो भाग करके जितना भागफल आएगा ना, ये वाला, ये बीच वाली संख्या आती है। यानी कि बीच वाली संख्या जो क्रमागत संख्याएं हैं 3 लगातार, वो बीच वाली 5 है तो उससे पहले वाली 4 और 5 से आगे वाली 6। तो ये वो संख्याएं हैं। अब हमको ये फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा यही आएगा, देखो 4 और 5 कितना होता है, 4 और 5 9, 9 अच्छा कितना हो गया 15। अब यही कह रहे हैं कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, बीच वाली संख्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 5 और 5 की 2 बार गुणा कर दो, 5 और 5 की 2 बार गुणा कर दो, 25 आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पूछे जा चुके हैं बेटा, तो कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है आने को, ये बात ध्यान रखना, यही तो बोल रहा हूँ मैं हर एक वीडियो में। तो ये आपको कैसा लगा क्वेश्चन ये बताओ पहले तो। आ सकता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको बस आना चाहिए। आगे करूं, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है। मैं बता रहा हूं इसको कैसे करोगे। यह है क्वेश्चन नंबर 42 वाला। देखो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का जो योग है, प्रथम सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या है वो है 2, ठीक है, और सबसे पहली भी यही है। अब इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या, पहली 2 और दूसरी कौन सी है 2 3, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इनका योग पूछा गया तो भैया योग हो गया इनका 5। सिंपल वे में आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लॉक कर देना। अच्छा कुछ आपको हार्ड लग रहा है ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, संख्याओं से रिलेटेड है बेटा क्वेश्चन, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। नंबर सिस्टम में से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इस मॉडल पेपर में डाले हैं मैंने इसलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से प्लीज सुनते रहना, और ये फॉर्मल क्वेश्चन है, आप इनको माइंड में भी याद कर सकते हो। अब ये 43 वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछी गई है, तो कितनी हो सकती है। देखो 2 अंकों वाली जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 10 से, और एंड कहां से होती हैं, 10 से लेकर 99 तक, ये बोल सकते हैं हम। अब एक चीज समझो कि यहां से लेकर मतलब ये सबसे जो बड़ी संख्या है ये वाली जो 99, ये ध्यान रखना, और ये जो सबसे छोटी मतलब जो प्राकृतिक संख्या है मतलब 2 अंकों वाली वो 10 है। तो आप एक काम करना, आप सिंपल एक फार्मूला होता है 10 में से 1 घटा देना, 10 में से 1 सॉरी 10 में से क्या कर देना आप, 10 में से 1 घटा देना, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जितना भी ये दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में से 1 को घटाने पर आता है 9, उतना ही आपको सबसे बड़ी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या में से माइनस कर देना, यानी कि 99 में से। तो भैया 90 आपका राइट आंसर आ गया, 90 क्या आ गया राइट आंसर। आप बोलोगे कहां पर है, तो मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। अगर आंसर की में देखना है तो 43 का मैं दिखा रहा हूं, 43 का क्या है, 43 का बी, ठीक है, ये 43 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बेटा गलत हो ही नहीं सकता, गलत होने का चांसेस ही नहीं है ना कोई। अब ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे गलत होने लगे तो क्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेटा नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से मैंने डाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। 11 से 20 तक की कितनी रूढ़ संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो कौन सी है भैया, 11 से लेकर जो 20 तक की जो संख्याएं हैं, जो रूढ़ संख्याएं, समझे, रूट का मतलब आप समझ रहे हो, रूट संख्या कौन सी होती है, वे संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। तो 11 से लेकर एक तो खुद आ जाएगी, स्वयं हो जाएगी 11, 11 के बाद क्या हो जाएगी 1 से
केवल एक से होती है भाग, ठीक है। तो एक तो 11 हो गई, और एक हो गई 13, क्योंकि 13 एक और 13। उसके बाद 14 200 हो जाती है, 7 से भी हो जाती है, ये नहीं होगा। 15 300 हो जाती है, 16 भी हो जाती है, 17, ठीक है, 17 हो गई। 17 के बाद एक लास्ट है 19। तो ऐसी कुल मिला के चार चार संख्याएं, ये ऑप्शन नंबर बी लगा दो, राइट आंसर है। कितनी है भैया? ऑप्शन नंबर बी लगा दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, ये मैंने आज ही एक वीडियो में बताया था कि ग्राफ से आएगा क्वेश्चन रिलेटेड, और मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया। देखो, आपके लिए क्वेश्चन डाला है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, देखे, ताकि ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। ये देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नीचे दिया गया दंड आरेख श्याम द्वारा किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो, ये विषय हैं, और ये शायद मेरे ख्याल से ये नंबर होंगे शायद, है ना। अंग्रेजी में उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, गणित में और विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान, और ये हिंदी। तो ये कुल मिला के कितने सब्जेक्ट हैं? 5। श्याम के विज्ञान में प्रतिशत अंक हैं। विज्ञान में प्रतिशत अंक पूछे गए हैं, तो विज्ञान में टोटल अंक कितने हैं उसके पहले तो ये समझो। टोटल अंक कितने हैं भैया? ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुको, अभी करेंगे। परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों का दर्शाना है, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान वाला, ये जहाँ कहाँ तक रखा है पहले तो ये देखूँ मैं, ऐसे करके जाएगा ये मैं 75 करके देखूँ पहले, क्या 75/100, ये तो आपका कितना हो रहा है? ये तो 75% ही हो रहा है। एक सेकंड रुको, ये शायद 70% होगा बेटा। एक मिनट रुको, मुझे आंसर देखने दीजिए। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? एक मिनट रुको, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला है, ठीक है। श्याम के विज्ञान में प्रतिशत अंक क्या है? क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ एक बार, कौन सा है? ये 45 वाला है। 45 वाले का देखेंगे अभी क्या होगा। 45 वाले का सी बता रहे हैं, मैंने क्या बोला? 70 ही हो जाएगा। ये तो 70 ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये 75 तक नहीं जा रही है, 70 तक जा रही है, ऐसे करके सीधी यहाँ तक जा रही है। तो सिंपल है, 70 का जब परसेंट करोगे 70/100, क्योंकि 100 अंकों में है, और गुणा 100 करोगे तो ये जो है ये क्या है? ये 100 से तो 100 कट जाएंगे और 70 ही बचेगा। तो रिमेनिंग जो होता है वो 70% ही होगा। ये क्या होगा आपका? यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी वाला। लॉक कर दिया जाए भैया, सी वाला आपका राइट आंसर है। चलो आगे करते हैं, कौन सा आगे करते हैं? ये वाला 45 वाला। वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेषफल 13 आता है? बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ इसको दिमाग में डाल लो, नोट कर लो, वॉल पे चिपका लो लिख के, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला है पक्का, डेफिनेटली। सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला का होता है, देखो फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फार्मूला होता है क्या? यहाँ पर होता है भाजक, क्या होता है? भाजक होता है गुणा भागफल, कितना? गुणा भागफल, ये नोट कर लेना। और प्लस में होता है शेषफल। ये फार्मूला हो गया। अब जैसे जैसे फार्मूले में हमको जो चीज़ें दी गई हैं वो हमारी क्या है? अब भाजक कितना है? 27 है, ठीक है। तो हम भाजक ले लेते हैं 27, और गुणा भागफल कितना है? भागफल है 25। इसकी और इसकी गुणा कर लो, प्लस जितना भी शेषफल कितना है 13, उसको जोड़ लो। जब आप इसको करोगे ना, जब आप 5 7 35 करोगे, बचेगा 3 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही हो गया। 2 7 14 हो गया, हासिल एक 2 दूनी 4 और एक 5 हो जाएगा, 5 बचेगा। और 13 और 4 कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 हो जाएगा, 645। ये 3 13 को जोड़ लो, 13 को जोड़ो, 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 67 67। एक मिनट रुको, क्या आएगा? शायद ये आएगा 688, ये नहीं आएगा, 688 आ जाएगा बेटा। ये वाला सी वाला लॉक कर दो, सी वाला क्या कर दो? लॉक कर दो। ये 5 और 1 6 होगा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 1 6 ही हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा करके आप कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं अपने, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा? 46 का क्या बता रहे हैं? 45 कौन सा है? 45 का सी है। तो 45 का सी हमने लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। अब 46 है, ये क्वेश्चन नंबर 46 वाला देखेंगे। थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये को 16 नंबर पीडीएफ है हमारा, ये वहीं से खुल जाएगा। ये नहीं है शायद, क्या हो रहा है? ये 15 नंबर है, ठीक है। कौन सा है बेटा? 15 नंबर है। ये मैं करवा चुका हूँ आपको 45 वाला। इसका 688 आएगा, कर लेना, फार्मूला बता दिया।
ये देखो 46 वाला, 46 वाला वह संख्या जिसमें 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार तीन तीन बार शेष बचता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाना बेटा, ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं आप। क्या करोगे? कभी भूल ही नहीं सकते आप। 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे करोगे देखो, समझो। क्या है? वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता हो। तो वो कौन सी संख्या है? या तो आप एक स्टेप कर सकते हो, या तो भाग करके देख सकते हो, नहीं तो बहुत सिंपल स्टेप है। 8 और 12 का आपको क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। 8 और 12 का एलसीएम, 8, 12 और 15, कितना है? 15। तीन संख्या है ना, इनका एलसीएम ज्ञात करोगे, यानी कि एलसीएम आएगा 12 अट्ठे 120। तो हम बोल सकते हैं कि 120 एलसीएम आया है। अब जितना भी एलसीएम आता है ना बेटा, उसमें जितना भी शेष बचता है वो छोड़ दिया जाता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये 3 है, वो उनको प्लस कर दो, 123 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेषफल जोड़ दिया जाता है, शेषफल 3 आता है ना प्रत्येक दिशा में, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला हमारा राइट आंसर हो गया। 47, ये देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित की जा सकती है? 4 से विभाजित की जा सकती हो, तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित की जा सकती है? कौन सी? 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 26, ऑप्शन नंबर ये हटा दो। ये 4 सत्ते 28, बी वाली देखो 308 है ना, करोगे देखो 4 सत्ते 28, बचेगा 2, फिर 28 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28, 77 आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 47 का दिखा दूं आंसर की मैं? 47 का दिखा देता हूँ, देखो 47 का आंसर की कहाँ है? 47 का ऑप्शन नंबर बी, आपके सामने राइट आंसर है बी वाला। आंखें खोलो और देखो, बिल्कुल राइट आंसर है, आराम से आप कर लोगे। ये देखो, ये वाला देखो, यदि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, तो वह त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा भाई? समझने वाली बातें हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसमें हमको समझना है। क्या समझोगे क्या बोला गया है? यदि, अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको त्रिभुजों के बारे में पता होगा। अब देखो, ये कौन सा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर, तो वह त्रिभुज क्या होगा? अब ये ध्यान रखना, ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर ये इसके बराबर है। समझे आप? अब क्या होगा? ये क्या है? समान लंबाई की है कि नहीं? क्या है? जिसकी भी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, जैसे मान लो 5 और 5 समान लंबाई की हैं, है ना? क्या है? समान लंबाई की हैं, तो ये क्या होगा? हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्या है? समबाहु। अब देखिए, अगर ये सारी समबाहु तो समबाहु हो जाता, लेकिन विषमबाहु है, दो समान है और ये विषमबाहु, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लेता हूँ एक बार यार, बहुत टाइम हो गया मुझे भी पढ़े। बिल्कुल सही है, ये सी वाला मैं सही करवा रहा हूँ। सी वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है, लगा दो, आपका राइट आंसर होगा। ये वाला देखते हैं 49 वाला। 14,000, 1514 का इकाई का 15,000 लिखो, सबसे पहले प्लस करना है। 15,000 लिखो, 15,000 हो गया। 1500 यानी कि 0 0 15 1, और 15 ढाई यानी कि 15, बस 5 लिख लो, प्लस कर लो इनको बाद में, और ये 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। फिर 3 आ जाएगा, आ गया 5 और 1 6 आ जाएगा, ये 16,315। क्या कर दिया? दहाई, इकाई, 4 दहाई, सॉरी ये 4 दहाई भी तो हैं, ये 4 दहाई है, ये भूल गया मैं थोड़ा। ये देखता हूँ, यहाँ से करता हूँ 14,000। मैं कर क्या रहा हूँ यार? ये 15,000 मैंने क्यों लिखा? अच्छा, यहाँ से देख लिया मैंने, 14,000 नहीं देखा। तो 14,000, 14,000, और ये कितना हो गया? ये 1,500 हो गया, और ये 4 दहाई का मतलब है आपके 40। अब कर तो प्लस, आपको राइट आंसर आ जाएगा। 0 4, और ये 5, और ये 1, और ये 4, और ये 1, 14, 1,41,540, 1,41,540, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। 49 का बी, 49 का डी बता रहे हैं यार। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कहाँ पे है क्वेश्चन? ये कहाँ पर है? 49 का दहाई बराबर है, ये गलत है बेटा, आंसर की गलत है, क्योंकि इसको बोला गया ना 14,000 को, 14,000 मैंने लिखा, प्लस 1,500 है, 1,500 मैंने लिख लिया, प्लस 4 दहाई है, इकाई दहाई यानी कि 4, भाई इसको प्लस करना, तो ये राइट आंसर है। 0 और 4, और ये आपका 5, 540, और 1 का 1 आ गया, 4 का 4, 1 का 1, बिल्कुल राइट आंसर भाई, हमारा गलत नहीं है। ठीक है, हमारा क्या है? हमारा बिल्कुल गलत नहीं है, आप करेक्ट कर लो, आपका राइट आंसर है। कुछ भी करेक्ट होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो भाई मैं ठीक हूँ, यहाँ पर गलत नहीं हो सकता।
एक मिनट रुको। 14,000 हो गया, 1,500 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। जब हम इसको जोड़ रहे हैं, एक मिनट रुको। 1,41,000 ये कैसे हो जाएगा? ये 14,000 है। सॉरी 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 बेटा, ये गलती कर रहे हैं हम जोड़ने में। आज पता नहीं दिमाग पता नहीं कहाँ काम कर रहा है। एक मिनट रुको। ये 14,000 है ना, ये सब गड़बड़ कर दो, ये सब काट दो बेटा, ये सब काट दो। स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा ध्यान कहीं और था। एक मिनट रुको। नहीं नहीं, क्वेश्चन हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये तो हमको प्लस ही करना है, आराम से हम कर सकते हैं। ये देखो 14,000 है, 14,000 लिखो। 14,000 मैंने लिख लिया, ठीक है, 14,000 लिख लिया। 1,500, 0,5,1, इसके नीचे आएगा एक, 40 ढाई यानी कि 40, सिंपल। प्लस कर सकते हैं, 0,4 आ गया, और ये 5 का 5 आ जाएगा, और 4 और 1 5, भाई 15,440 सही आ रहा है। हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, ये कहाँ पर मेरा दिमाग चल रहा है आज भैया, माफ़ कर देना मुझे बच्चों। ये डी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कहाँ है ये वाला? डी वाला आपका राइट आंसर है, बिल्कुल आप सही कर रहे होगे। मैं थोड़ा गलत हो गया था, भावनाओं में बह गया। ये ऐसे करोगे, 14,000 यहाँ पर आ जाएगा, 1,500, मेरा दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है। ये देख लेते हैं 50 नंबर। अब गलती नहीं होगी बेटा, अब गलती नहीं होगी। किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग ₹32 हो जाता है, तो वह धन है। अब मैं धन मान लेते हैं एक्स। एक्स में क्या कर रहे हैं, 1/7 भाग क्या है? एक्स, एक्स प्लस 1/7 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस 1/7। तो हमने मान लिया भाई, धन मान लिया एक्स, और एक्स में 1/7 कर रहे हैं। ए यार, 1/7 है, 7 ऊपर लिख रहा हूँ मैं फिर से। 1 बटे क्या है? 1/7। तब वह क्या कर रहा है, योग ₹32 हो जाता है। कितना हो गया? 32 हो गया। अरे यही तो पूछा है यार, यही तो पूछा है। x/7 लिख लो, और बराबर कितना कर लो? 32, ठीक है। तो वह धन पूछा है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, नहीं तो और भी तरीके। मैं जितने तरीके से आप बोलोगे ना, जितने तरीके से क्वेश्चन करवाया जा सकता है, उन सारे के सारे तरीके से करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। मैंने क्या माना है? एक्स माना है, इतना आ गया x/7। अब एक काम करो, एक काम करो, 7 ये जो है ना, ये हमारा एक्स। अब ये आपका, या तो x बराबर 32 इंटू 7 कर दोगे आप, आपको पता है इसको सॉल्व करोगे। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 7 का जो उभयनिष्ठ जो हर है उसका उपयोग करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, 7 को एक बार और लिखेंगे, 7x प्लस 7, 7x प्लस एक्स अपॉन 7 बराबर, तब 32 करेंगे, तब हमारा राइट आंसर आएगा। ये आप बोलेंगे 7x कहाँ से आ गया? तो भैया इसमें गुणा कर लो, आप कहाँ जाएगा? 7x में 7x प्लस 8, ये कितने हो जाएंगे? 8x हो जाएंगे, और बटे कितने रहने वाले हैं? 7, और बराबर कितने हैं? 32। तो कितना हो गया? 8 चौके 32, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 4 करोगे, 7 चौके 28। x बराबर कितना आ गया? 28 आ गया भैया। ये किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। क्या बोलोगे आप, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। आंसर की मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला थोड़ा गड़बड़ कर दिया था मैंने आज, इसको मैंने काटा मार के आपको सारा सॉल्व करवा दिया है ना। अब तो नहीं भूलूंगा मैं इसको। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको गलत करवा दिया था। ये 14,000 था, और ये इसमें 1,500 प्लस करना था, ठीक है, प्लस 40 प्लस करना था, तब हमारा ये राइट आंसर आ गया डी वाला। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो बेटा ये आज का पेपर हो गया कंप्लीट। जो पेपर हम करवाते हैं वही पेपर आता है, और कंप्लीट पेपर अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही, ऑलमोस्ट 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो हो गया है। थैंक यू बच्चों।